नमस्कार। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में पहुंचे सीजेआई बी.आर. गवई उस वक्त निराश हो गए जब उन्होंने महाराष्ट्र के बड़े अफसरों का रवैया देखा। जिसके बाद सीजेआई गवई ने कहा, मैं ऐसे छोटे मोटे मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस बात से निराश हूं कि महाराष्ट्र के बड़े अफसर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। अगर महाराष्ट्र स्टेट का एक व्यक्ति सीजेआई बनने के बाद पहली बार अपने स्टेट में आता है तो उम्मीद की जाती है कि यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को मौजूद रहना चाहिए। ऐसा ना करना सोचने पर मजबूर करता है। दरअसल दोस्तों, सीजेआई बनने के बाद जस्टिस बी.आर. गवई अपने गृह राज्य महाराष्ट्र एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जो सीजेआई के सम्मान के लिए महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल की तरफ से आयोजित किया गया था। जब सीजेआई बी.आर. गवई पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुंबई के पुलिस कमिश्नर में से कोई भी नहीं पहुंचा था। इस पर उन्होंने कार्यक्रम में निराशा जताई और कहा कि मैं इस तरह की छोटी बातों में नहीं उलझना चाहता, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से बताने की जरूरत महसूस हुई ताकि लोग इसके बारे में जाने कि जब किसी संस्था का प्रमुख पहली बार राज्य में आ रहा हो, खासकर जब वह भी उस राज्य का हो, तो उन्हें खुद ही सोचना चाहिए कि जो व्यवहार किया गया वो सही था या नहीं। सीजेआई गवई ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र किया कि उन्हें प्रोटोकॉल की कोई सख्त जरूरत नहीं है और वो प्रोटोकॉल ना मिलने पर नाराज नहीं है, लेकिन उन्हें ये बुरा लगा कि जब वो सीजेआई बनने के बाद पहली बार अपने गृह राज्य आ रहे हैं तो कम से कम शिष्टाचार के तहत एक दूसरे फील्ड से आने वाले व्यक्ति के सम्मान के तहत पहुंचना चाहिए। जस्टिस बी.आर. गवई का कहना है कि हम सब अलग अलग फील्ड से आते हैं। अलग अलग फील्ड से आने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को सम्मान नहीं देंगे। हर किसी को दूसरे का सम्मान करना चाहिए। कोई मतलब नहीं आप सेना के हों, आप पुलिस से हों या फिर आप वकील या वकालत या फिर जस्टिस से जुड़े क्यों ना हो। प्रोफेशन आपका कुछ भी हो, आप जब दूसरे के प्रोफेशन को सम्मान देंगे तभी आपके प्रोफेशन को भी सम्मान मिलेगा और ऐसा लगभग हर जगह किया जाना चाहिए। हर प्रोफेशन में एक दूसरे को सम्मान दिया जाना चाहिए। सीजेआई बी.आर. गवई ने कार्यक्रम को मराठी में संबोधित किया और कार्यक्रम के दौरान जो उनको तमाम रिएक्शंस मिले, इतना सम्मान मिला, उसको लेकर के वो भावुक भी हुए। इससे पहले वो मुंबई में चैत्य भूमि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक भी गए थे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। दोस्तों, जस्टिस गवई ने 1985 यानी 1985 में अपना करियर शुरू किया था। 14 मई को शपथ लेकर देश के 52वें सीजेआई बने। जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित सीजेआई हैं। इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहे हैं। उनमें मोदी सरकार के 2016 के डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के फैसले को बरकरार रखना, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करना जैसे फैसले शामिल हैं। उन्होंने एक बार मीडिया से बातचीत के दौरान एक और बड़ी बात कही थी, जिसकी कई जगहों पर चर्चा होती है। उन्होंने कहा था कि वो रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं लेंगे। उनका मानना है कि सीजेआई के पद पर रहने के बाद व्यक्ति को कोई राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए और किसी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहिए। तमाम मीडिया चैनल्स से बातचीत के दौरान सीजेआई बी.आर. गवई ने जब ये बात कही थी तो उनके इस बयान की काफी सराहना भी की जा रही थी, क्योंकि पूर्व के समय में देखें तो तमाम जो सीजेआई हैं वो पार्टीज में शामिल हुए थे, जिसका विरोध भी कहीं ना कहीं देखने को या सुनने को मिला था। हालांकि जस्टिस बी.आर. गवई 14 मई 2024 से सीजेआई की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और उन्होंने इससे पहले भी बेंच में शामिल रह के तमाम ऐतिहासिक फैसलों पर सुनवाई की थी। लेकिन जिस तरीके से वो अपने पहली बार सीजेआई बनने के बाद पहली बार अपने गृह राज्य पहुंचे थे और उन्हें प्रोटोकॉल के तहत जो चीजें उन्हें दी जानी थी, जो उन्हें सम्मान दिया जाना था, वो नहीं मिला, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर भी लोग गुस्से में हैं और इसको लेकर तमाम रिएक्शंस सामने आ रही हैं, जो कि मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं? आपका रिएक्शन जानना भी बेहद जरूरी है, इसलिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर मेरे यानी अवंतिका अवस्थी के साथ देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।